हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद द नेक्स्ट। आप सभी साथियों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल विद द नेक्स्ट में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आईटीबीपी की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की वैकेंसी निकली है और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पोस्ट का नाम जो आपके सामने है वो है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट। क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया उसके बारे में डिटेल से आपके सामने बात की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 29 अगस्त 2022 से। 29 अगस्त 2022 से एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। वहीं पे इसकी लास्ट डेट देखने को मिलेगी आपको 27 सितंबर 2022, 27 सितंबर 2022। जहां तक बात की जाए कि इसके लिए वेबसाइट क्या रहेगी फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वेबसाइट आपके सामने है www.recruitment.itbpolice.nic.in। और एप्लीकेशन जो फीस जो आपके लिए रहेगी वो इसमें 100 रुपीज़ रहेगी। कितने? 100 रुपये कम से कम इसमें फीस रखी गई है। और इसमें SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। पोस्ट का नाम जहाँ तक आपको बता दें कि जो पोस्ट निकली है वो है ग्रुप सी की पोस्ट है, कांस्टेबल की पोस्ट है, एनिमल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है। टोटल इसमें जो वैकेंसी निकली है वो निकली है 52 पोस्ट टोटल निकली है। उनमें से जो अगर मेल और फीमेल के अंदर डिवाइड कर दे, पार्टिकुलर कर दे, तो उसके अंदर रिजर्वेशन स्टेटस क्या देखने को मिलेगा आपको उसके बारे में बताते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर 28 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर 5 पोस्ट देखने को मिलेगी। EWS कैटेगरी के अंदर मेल के लिए 4 पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं फीमेल के लिए 1 पोस्ट देखने को मिलेगी। SC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ST कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट देखने को मिलेगी मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे टोटल जो पोस्ट हैं वो 44 पोस्ट हैं मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं पे फीमेल के लिए 8 पोस्ट है, यानी कि कुल मिलाकर के 52 पोस्ट निकली है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं निकली है। नेक्स्ट बात करेंगे कि 10% जो रिजर्वेशन है वो फॉर ESM के लिए, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, उसके लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया है। जनरल, EWS, SC ST किसी के अंदर भी वो अगर हो तो। पे स्केल की बात की जाए, कितनी पे स्केल आपको देखने को मिलेगी, तो पे स्केल ये लेवल 3 की पोस्ट है। और इसके अंदर आपको इन द पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन के अनुसार 21,700 से 69,100 रुपये तक आपको पेमेंट देखने को मिलेगी। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है, तो एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी 18 वर्ष से 25 वर्ष तक एज लिमिट है। यानी कि कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष का कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकता है। वहीं पे रिलैक्सेशन की बात की जाए कि इसमें रिलैक्सेशन क्या है, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, SC ST कैंडिडेट हो तो 5 वर्ष, एक्स सर्विसमैन हो तो 3 साल, लेकिन जनरल के अंदर एक्स सर्विसमैन हो तो 3 साल, SC ST के अंदर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 8 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो जिन्होंने फॉर्म फिलअप करना है, वो अगर जनरल और EWS कैटेगरी के हो, जनरल और EWS कैटेगरी के हो तो उनको 40 वर्ष तक फॉर्म फिलअप करने की छूट है। या फिर अगर वो SC ST कैटेगरी के हो तो उनको 45 वर्ष तक फॉर्म फिलअप करने की छूट रहेगी। बात की जाए कि जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, वहाँ के यूनाइटेड टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के, वहाँ के कैंडिडेट हैं तो जनरल और EWS के तो उनको 5 वर्ष की छूट देखने को मिलेगी, जो कि 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक जो वहाँ पर बसे हुए हैं। और साथ ही साथ अगर SC ST के वहाँ पे के कैंडिडेट हैं तो उनको 10 वर्ष की छूट देखने को मिलेगी। Children and dependent of victims killed in the 1984 riots, communal riots of 2002 इन गुजरात के अंदर जो उस समय भूकंप वगैरह के अंदर उस समय के जो कैंडिडेट हैं, जनरल EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है और SC ST के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि जो आपदा आई थी उस समय की कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने 5 वर्ष जनरल EWS के लिए और SC ST के लिए 10 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होगा, उसके बाद में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, फिर आपको रिजोल्यूशन
ऑफ द टाई, यानी कि अगर रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद में जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें अगर टाई हो जाता है तो उसमें आप एज और एक आपके नेम के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके वेरिफिकेशन होंगे डॉक्यूमेंट्स के, फिर आपका डीएमई होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका आरएमई होगा, यानी कि जो इस एग्जामिनेशंस में बाहर हो गए हैं उनका वापस से रिव्यू होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। पीईटी की बात की जाए कि किस प्रकार से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होगी, रन करनी होगी, जो कि 7.30 मिनट आपको मिलेगा, यानी कि 7.5 मिनट आपको मिलेंगे। लॉन्ग जंप जो है मेल कैंडिडेट को करनी होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, जो कि 11 फीट अब लॉन्ग जंप करनी होगी, जिसमें केवल 3 चांस उनको दिए जाएंगे। वहीं पे हाई जंप भी उनको करनी होगी, जिसके अंदर 3.5 फीट की हाई जंप करनी होगी, और उसमें भी मेल कैंडिडेट को 3 चांस दिए जाएंगे। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रन रखी गई है, यानी कि 800 मीटर की रन है और 4.45 मिनट उनको मिलेंगे, जिसके अंदर उनको दौड़ लगानी होगी। लॉन्ग जंप की बात की जाए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट रखी गई हैं और 9 फीट के अंदर उनको 3 चांस दिए जाएंगे। वहीं पे हाई जंप की बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो उनको 3 फीट रखी गई है, जिसने उनको 3 चांस मिलेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की जाए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ये होगा कि अगर गोरखास हैं, डोगरास हैं, मराठास हैं, ये कैंडिडेट्स हैं, बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है। इन कैंडिडेट्स के लिए मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का अंतर है मेल एंड फीमेल के हाइट्स के अंदर। वहीं पे ओनली फॉर मेल के लिए चेस्ट रखा गया है 78 सेंटीमीटर एंड 83, यानी कि जो अनएक्सपेंडेड, यानी कि बिना फुलाए 78 और फुलाए हुए 83, एक्सपेंडेड 83 रखा गया है। ये हुई इसके अलावा जो भी हैं अदर स्टेट्स एंड यूनाइटेड टेरिटरीज़ हैं, उनके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है, फीमेल के लिए 157 हाइट है, 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड रखा गया है चेस्ट का इन सेंटीमीटर के अंदर। वहीं पे एसटी कैटेगरी के अंदर बात की जाए तो हाइट जो है 162.5 रखी गई है मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 रखी गई है। वहीं पे मेल कैंडिडेट्स के लिए, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट जो रखा गया है वो 76 है, जो कि अनएक्सपेंडेड है, और एक्सपेंडेड की बात की जाए तो 81 है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके सामने आती है आई साइट। तो 6/6 आपकी आई साइट होनी चाहिए, या फिर 6/9 है वो भी चलेगा। और साथ ही साथ अलाउ फॉर कलर ब्लाइंडनेस, और साथ ही साथ घुटने जिनके मुड़े हुए हों वो भी इसमें अलाउ नहीं है। पीईटी था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था, उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए वो टेस्ट नहीं होगा। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशंस, वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब उनके लिए देखने को मिलेंगे। तो ये एक्स सर्विसमैन को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट प्रदान की गई है, रिलैक्सेशन प्रदान किया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स के पेपर होंगे, देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 4 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जीके, मैथ्स, एनालिटिकल, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश का पेपर होगा। कुल मिलाकर के 4 पार्ट्स में 4 भागों में आपको पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें 25-25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 25-25 टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हो, तो आपको 35% मार्क्स लाने होंगे। वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपको 33% मार्क्स लाने होंगे। आई होप दैट आप सभी को आज की बताई गई वैकेंसी डिटेल्स पसंद आई होगी। आपने अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर आप कर सकते हो, और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वैकेंसी डिटेल्स के साथ। जय हिंद।